क्लास आज हम नंबर सिस्टम एवं बाइनरी कोड्स का अगला टॉपिक ऑक्टल टू डेसिमल पढ़ेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने डेसिमल टू ऑक्टल पढ़ा था। देखिए वही यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। ऑक्टल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में परिवर्तित करने के लिए 8 की घात से गुणा किया जाता है तथा इन घातों से गुणा करने के पश्चात सभी नंबर्स को आपस में जोड़ा जाता है, जो 8 की पावर n-1 से होकर 8 की पावर 0 तक जाती है, जहां n टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं। उदाहरण के लिए 756 में n कितना हो जाएगा 3, 1736 में n कितना हो जाएगा 4। अगर मान लो यहां लिखा होता 12,200 तो कितना हो जाता है n 5। तो सेम डेफिनेशन है। जब हमने बाइनरी से डेसिमल में गए थे तो 2 की घात n-1 से लेकर 2 की घात 0 तक जाते थे। अब हम ऑक्टल से डेसिमल में जा रहे हैं तो 8 की घात n-1 से 8 की घात 0 तक जाएंगे, और आगे की कक्षा में जब हम हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाएंगे तो 16 की घात n-1 से लेकर 16 की घात 0 तक जाएंगे। सेम प्रोसीजर है, कुछ भी अंतर नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो आप लोग याद रख लें। 8 की घात क्यों लगाएंगे? क्योंकि ऑक्टल का बेस 8 है, और किसी से भी अगर हम डेसिमल सिस्टम में जाते हैं तो घातों का गुणा होता है। कहां से होता है? 8 की घात n-1 से 8 की घात 0 तक। मैंने पहले भी बताया था, कुछ लोग सीधे हाथ तरफ से लिखते हैं, कुछ लोग उल्टी हाथ तरफ से शुरू करते हैं। ठीक है, हम जब उदाहरण देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आप अभी तो ये याद रखो 8 की घात n-1 से शुरू कर 8 की घात 0 तक जाना है और रिस्पेक्टिव नंबर्स को गुणा करते जाना है। जो जो साथ में नंबर्स है उनका गुणा करना है, फिर इनका योग कर देना है। n क्या है? n टोटल नंबर ऑफ डिजिट है। किसमें? ऑक्टल नंबर में। देखिए यहां पर उदाहरण में क्या दे रखा है, निम्नलिखित ऑक्टल अंकों को डेसिमल में परिवर्तित करिए। ऐसे ही क्वेश्चन लिखा आएगा। तो ऑक्टल अंक क्या है? 745। मुझे कैसे पता चला ये ऑक्टल अंक है? क्योंकि इसके नीचे बेस 8 लिखा हुआ है। किस चीज में परिवर्तित करना है? जिसका बेस 10 हो। तो किसका बेस 10 होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम का। इसीलिए ऑक्टल नंबर सिस्टम को हमको डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलना है। सबसे पहले n ज्ञात करो। n क्या है इसमें? 3, क्योंकि 3 डिजिट का है। 745 में कितने डिजिट हैं? 3, 7, 4 और 5। ठीक है, अब इसको परिवर्तित करने के लिए मैंने क्या बताया? n-1 से घात शुरू करेंगे। तो देखिए 7 × 8 की घात 2। 2 क्यों? क्योंकि n क्या था? 3। जब 3 में से हम 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। इसीलिए 7 × 8 की घात 2 प्लस हमने सेकंड डिजिट ली जो है 4, 4 × 8 की घात 1। फिर हमने थर्ड डिजिट ली जो है 5, 5 × 8 की घात 0। ठीक है, तो आप देखिए ध्यान से, यदि हम सीधे हाथ तरफ से शुरू करेंगे तो 8 की घात 0 से शुरू होते हुए 0, 1, 2। उल्टे हाथ से शुरू करेंगे तो वही सिस्टम है। n-1 का पता लगाना है। n-1 का पता लगाने के लिए काय का पता लगाना है? n कितना है? n आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 3, तो n-1 कितना हो जाएगा? 2। और पहली घात कितनी हो जाएगी? 2। और सबसे बड़ी घात क्या होगी इस सवाल में? 2। किसके ऊपर घात लगेगी? 8 के ऊपर। 8 के ऊपर घात क्यों लगेगी? क्योंकि ऑक्टल नंबर है। इसीलिए 7 × 8 की घात 2 प्लस 4 × 8 की घात 1 प्लस 5 × 8 की घात 0। अब जब 8 की घात 2 का हम 7 में गुणा करेंगे तो पहले 8 की घात 2 क्या होती है ये तो निकालें। तो 8 की घात 2 क्या होती है? 8 की घात 2 होती है 64। जब 64 का 7 में गुणा करेंगे तो 448 आ जाएगा। 8 की घात 1 क्या होती है? 8। जब 8 का 4 में गुणा करेंगे तो 32 आ जाएगा। और 8 की घात 0 क्या होती है? बार बार बता रहा हूं, 0, 8 की घात 0 1 होती है। कोई 8 मत लिख देना और कोई 0 मत लिख देना। 8 की घात 0 होती है 1। तो जब 5 में मैंने 1 का गुणा किया तो क्या आ गया? 5 ही आ गया। 448, 32 और 5 को जोड़ा तो कितना आ गया? 485। अब देखिए अगले उदाहरण में हमको और अच्छे समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा।
777 को काय में बदलना है मुझे, डेसिमल में। ये कैसे पता चला कि ये ऑक्टल में, क्योंकि नीचे 8 लिखा हुआ है। किस में बदलना है, जिसका बेस 10 है। 10 बेस किसका होता है, डेसिमल का होता है। तो डायरेक्ट वो ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन आपको, 777 के ब्रैकेट के बाहर 8 लगा देगा और इजिकल टू करके क्या कर देगा, ब्रैकेट के बाहर 10 लगा देगा। तो हमें समझ में जाएगा क्या, 777 को काय में बदलना है, डेसिमल में। ठीक है, यहां वही n कितना है, 3। वही 777 में 3 डिजिट है, पहली डिजिट के साथ क्या हो जाएगा, n-1 की पावर, जो कितनी है, 3 - 1 कितना होता है, 2। फिर दूसरे 7 के साथ किसकी पावर हो जाएगी, 2 से 1 कम, मतलब 1 की। और फिर तीसरे 7 के साथ क्या हो जाएगी, 8 की पावर 0। या फिर सीधे हाथ तरफ से आप शुरू कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 0 1 2, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 0 में 7 का गुणा किया, 8 की पावर 1 में 7 का गुणा किया, 8 की पावर 2 में 7 का गुणा किया। वही 8 की पावर 2 64 होता है, 8 अकेला 8 होता है, 8 की पावर 0 1 होता है। जब इनको फिर जोड़ देंगे आपस में तो आंसर क्या आ जाएगा, 511। बस हमको मैक्सिमम पावर याद रखनी है। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, मैक्सिमम पावर 3 कर देते हैं, क्योंकि वो 0 की जगह 1 से शुरू कर देते हैं। हमें मैक्सिमम पावर 3 नहीं रखनी है, क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या होती है, नंबर ऑफ डिजिट -1। नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 3, तो 3 में से 1 गया तो 2। अब यहाँ पे देखो मैंने उत्तर की जांच बताया है, जिसमें 511 को वापस अगर अपन ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो 777 आ जाएगा। यहाँ से आप आंसर चेक कर सकते हैं रफ कॉपी में, ताकि आपको दोनों कन्वर्जन एक साथ समझ में जाए। स्लाइड में दिखने में दिख रहा है। तो क्या करेंगे, 511 को 777 में परिवर्तित करने के लिए 8 से भाग देते जाएंगे, शेषफल 7 7 7 बचेगा, उल्टा लिख देंगे, 777 हो जाएगा। यहाँ पे उत्तर की जांच भी हो गई। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए। वही सेम 1732 को काय में बदलना है, ऑक्टल में। 1732 को ऑक्टल में बदलना है। यहाँ n लेकिन कितना है, 4। सबसे बड़ी घात कितनी होगी, n-1 मतलब 3। तो फर्स्ट डिजिट जो कि 1 है, 1 के साथ काय का मल्टीप्लाई होगा, 8 की पावर 3 का। दूसरी डिजिट 7 है, इसके साथ काय का मल्टीप्लाई होगा, 8 की पावर 2 का। तीसरी डिजिट क्या है, 3 है, इसके साथ काय का मल्टीप्लाई होगा, 8 की पावर 0 का। चौथी डिजिट क्या है, 2, इसके साथ काय का मल्टीप्लाई होगा, 8 की पावर 0 का। तो बस आप 8 की पावर 3 होता है 512, 8 की पावर 2 होता है 64, 8 की पावर 1 होता है 8 और 8 की पावर 0 होता है 1। आपस में गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 512 448 24 + 2, जिनको जोड़ने पे आंसर आ जाएगा 986। आप चाहो तो इस 986 को वापस परिवर्तित करके देख लो, ऑक्टल में आंसर 1732 ही आएगा। कंफ्यूज मत होना, सब भूल जाओ, बस ये याद रखो कितने डिजिट है, 4। तो n क्या हुआ, 4। तो कितनी पावर लगाएंगे, 4 में से 1 कम गई, 3, मतलब 3 से शुरू करते हुए 0 तक जाना है। 3 2 1 0, उल्टे चलोगे तो 0 1 2 3, है ना। अब यहाँ पे ही मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, स्लाइड में क्वेश्चन नहीं है पर मैं मुंह से पूछ रहा हूँ। अगर 12000 होता तो कितनी n कितना होता, 12000 होता तो n होता 5। तो सबसे बड़ी पावर क्या होती, 4, क्योंकि 5 - 1 क्या होता है, 4। ठीक है, थैंक यू। अगली स्लाइड में और भी देखेंगे।